वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो आपका स्वागत है अनंता कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसे कि कंटिन्यू अपन चल रहे हैं अरावली के बारे में। अपन ने अरावली के सारे भाग देख लिए। ये अरावली का अपन हिस्सा देख लिया। सबसे ऊपर वाला हजूरपुर मैदान, शेखावटी क्षेत्र, उच्च नागौरी क्षेत्र, लूनी बेसिन। ठीक है, लूनी नदी कहाँ से कहाँ तक निकलती है उसके बारे में अपन ने क्लियर देख लिया। एक नाम और आता है अपने सामने, लूनी बेसिन। लूनी बेसिन का देख लिया, लेकिन एक बार शॉर्ट में और देख लो। ये लूनी बेसिन है, पूरा एरिया लूनी बेसिन आता है। अब सबसे नीचे वाला मैदान, सबसे नीचे वाला जो क्षेत्र होता है वो तो होता है मैदान। मैदान के बाद क्या आता है बच्चों? पठार आता है। पठार के बाद क्या आएगा? पहाड़ियां आएगी। पहाड़ियों के बाद क्या आएगा? पर्वत आएंगे। क्लियर है? सबसे नीचे वाला हिस्सा मैदान होता है। मैदान के बाद पठार आता है। पठार के बाद पहाड़ियां आती है। पहाड़ियां के बाद पर्वत आता है। तो अपने को इस तरह से क्रम से चलना है, तो आप इजीली समझ जाओगे कि कौन सा हिस्सा कहाँ स्थित है ना? ये हिस्सा। अब देखो, मैदान के अंदर आपने एक नाम सुना होगा बच्चों, छप्पन का मैदान। बताया था मैंने। कहाँ आता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच का मैदान है। तो यहाँ पे आता है वो छप्पन का मैदान। पहाड़ आते हैं, पहाड़ों के अंदर, यहाँ पहाड़ियों के अंदर, यहाँ पहाड़ियां स्थित है बच्चों, छप्पन की पहाड़ियां। छप्पन की पहाड़ियां, छप्पन का मैदान, दोनों में बहुत अंतर है। दोनों के अंदर बहुत अंतर है। छप्पन की पहाड़ियां कहाँ आती है? तो कहां से कहां तक फैली हुई है? पहले तो ये है बच्चों मोकलसन से सिवाना के अंदर। मोकलसन से सिवाना के अंदर फैली हुई है छप्पन की पहाड़ियां। और छप्पन का पठार आता है डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच का मैदान। ठीक है, दोनों अलग अलग है। छप्पन की पहाड़ियां, छप्पन का मैदान। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो नाम आगे का मत देखना, छप्पन छप्पन से आगे ये भी देखना वो पहाड़ियां पूछ रहा है कि मैदान पूछ रहा है ना? तो इसमें अब देखो, इन छप्पन की पहाड़ियों के अंदर यहाँ पे एक छोटा सा पर्वत आता है। इसका नाम है बच्चों नाकोड़ा पर्वत। नाकोड़ा पर्वत बहुत पवित्र स्थान है। क्यों? क्योंकि जैन धर्मों से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है। और बच्चों सबसे बड़ी बात इसके अंदर है, पार्श्वनाथ मंदिर बना हुआ है। कौन सा बच्चों? पार्श्वनाथ मंदिर बना हुआ है जो जैन धर्म से संबंध है। मतलब ये तो पूरे संतों का ही है ना? मतलब यहाँ संत महाराज बहुत ज्यादा रहते थे। इसके बाद आता है पर्वतवाक्ष। इससे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान, नाकोड़ा पर्वत के अंदर एक स्थान है बच्चों, पीपलूद। पीपलूद जो कहाँ आता है? बालोतरा के अंदर आता है। कहाँ आता है? बालोतरा के अंदर आता है। ठीक है, पीपलूद नाम का स्थान है। इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना। इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये देखो बच्चों, सबसे ऊपर अपन पर्वत की बात करें, पर्वत में ज्यादा कुछ नहीं है। पर्वत को बोला जाता है बच्चों राजस्थान का माउंट आबू। राजस्थान का माउंट आबू पर्वत को क्या बोला जाता है? राजस्थान का माउंट आबू। ये हो गया अपना लूनी बेसिन। क्लियर, कंप्लीट है। पहले मैंने बताई थी पहले की वीडियो में कि लूनी नदी कहाँ से कहाँ तक चलती है। अब मैंने बताया लूनी में जो बेसिन के अंदर कौन कौन से भाग है जो फैले हुए हैं, कौन कौन से भागों के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, पर्वत, पठार, पहाड़ियां, जो भी अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे बता दिए। क्लियर है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर देखो बच्चों, अपने को पढ़ना है मैदानी भाग और हाड़ोती पठार, दो भाग। दो पार्ट अभी भी पढ़ने, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें अपन जान ले। छोटी छोटी चीजें कौन सी? आपको पता है मरुस्थल के अंदर, मरुस्थल के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो पूछेगा वो बता दूं। मरुस्थल के अंदर जब हवाएं चलती हैं, मरुस्थल है, लू चल रही है, तेज हवाएं चलती है, नीचे मिट्टी है, तो मरुस्थल के अंदर देखो, मरुस्थल के अंदर रेत भी होती है। रेत के अंदर कंकड़ भी होते हैं और पथरीला एरिया भी होता है। पथरीला क्षेत्र भी होता है। यहाँ लोग घूमने भी आते हैं, पर्यटक आते हैं, देखने आते हैं। क्या देखने आते हैं? धुलो देखना हो, रेत देखना हो। तो रेत, पथरीला, कंकड़, तीनों रेगिस्तान के अंदर अपने को, मरुस्थल के अंदर अपने को देखने को मिलेंगे। तो रेत को क्या बोलते हैं बच्चों? इर्ग। इर्ग बोला जाता है रेत को। इसको बोला जाता है बच्चों रेन। कंकड़ को बोला जाता है रेन, इसको बोला जाता है इर्ग, और इसको बोला जाता है हिमाद। क्लियर है? ये कई बार एग्जाम में पूछ भी ले।
पूछ भी लेवे इनके नाम। रेत को बोला जाता है इर्ग, पथरीले मैदान को बोला जाता है माट, और जो कंकड़ मिट्टी मिक्स में होता है ना उनको बोला जाता है रेत। क्लियर है, मिटा दूं? अब देखो, ये मान लो रेत है, यहाँ हवाएं चल रही है, बहुत तेज हवाएं चल रही है। हवाएं चल रही है तो हवाओं से यहाँ जो मिट्टी है कुछ इस तरह से लाइन धारियां बन जाएगी, कुछ इस तरह से धारियां बन जाएगी, और कुछ इस तरह से धारियां बन जाएगी, कुछ इस तरह से बन जाएगी, कुछ इस तरह से बन जाती है। दो तरह से ही बनेगी, या तो धारियां सीधी बनेगी या फिर टेढ़ी मेढ़ी घुमा के बनेगी, दो तरह से ही बनेगी। तो जो सीधी धारियां होती है समांतर होती है, समांतर भी बोल सकते हैं हम इनको, समांतर होती है, इसको क्या बोला जाता है बच्चों? कॉरिडोर, कारवा, कारवा कॉरिडोर, इनको क्या बोला जाता है? कॉरिडोर और कारवा। और कौन सी धारियां है, नाम क्या है इनका? अनुप्रस्थ। क्या नाम है बच्चों? सॉरी, अनुदैर्ध्य। इनको बोला जाता है अनुदैर्ध्य, इनको बोला जाता है अनुप्रस्थ। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये कुछ नहीं, इनके नाम है। जब हवाएं तेज हवाएं चलती है तो जो मिट्टी है, मिट्टी में से धारियां बन जाती है, जिसको कारवा कॉरिडोर बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ जब हवाएं चल रही है तो इस तरह से धारियां बन जाएगी, इसको क्या बोला जाता है बच्चों? अर्धचंद्र का। आकार कैसा है इनका? चंद्रकार आकार है, आधा चांद जैसा है ना, पूरा गोल नहीं, आधा चांद तो है, तो इसको बोला जाता है अर्धचंद्रकार। इसको क्या और क्या दूसरा नाम है? बरखान, इसको बोला जाता है बच्चों बरखान। जब ऐसे अर्धचंद्रकार आकृति बन जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? बरखान। ये दिमाग से बाहर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इजी वे में समझा। इस तरह की आकृति को बरखान बोला जाता है, इस तरह के कॉरिडोर और कारवा बोला जाता है। एग्जाम में इन दोनों में से एक क्वेश्चन उठा के पूछेगा, रट लेना, रटने की जरूरत भी नहीं, समझ लेना। ठीक है, मिटा दूं? क्लियर है यहाँ तक? एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो, मरुस्थल के अंदर कुछ टीले पाए जाते हैं, टीले पाए जाते हैं, तो एक क्वेश्चन वो पूछ सकता है। देखो, ये जो टीले होते हैं ना वो तीन जगह ही होता है, सूरजगढ़, सूरजगढ़, पोखरण और मोहन। ये तीन जगह जो है वो तीन जगह ही टीले पाए जाते हैं, जिनको बोला जाता है बालू का स्तूप। इनके नाम है तारागढ़ बालू का स्तूप। तो आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है और आगे अभी आएगा, तारागढ़ बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? तो देखो, पोखरण और मोहनगढ़ को सब याद कर लेते हैं, वो ऑप्शन देता है सूरजगढ़ का। पता है पोखरण मोहनगढ़, पोखरण मोहनगढ़, सूरजगढ़ थोड़ा दिमाग में कम रहता है, तो सूरजगढ़ वो ऑप्शन क्या देगा? आपको सूरजगढ़ देखा गारंटी है। इस तरह से वो क्वेश्चन घुमा के देता है। अपन जो याद करते हैं वो नहीं आता, जो नहीं याद करता है वो आ जाता है। एक एक शब्द आएगा नेप। नेप का मतलब क्या होता है? जो रेगिस्तान होता है ना, तो रेगिस्तान के अंदर झाड़ियां होती है, रेगिस्तान के अंदर झाड़ियां होती है, तो झाड़ियों के पीछे कुछ टीले बन जाते हैं। ये झाड़ियां इनके पीछे की तरफ से टीले बन जाते हैं, तो इन टीलों को क्या बोला जाता है? नेप बोला जाता है। जिससे झाड़ियों के पीछे बनने वाले टीलों को नेप बोला जाता है। ये है। एक शब्द आता है पलाया, पलाया, ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है सही, पलाया। और एक शब्द आता है रन या टाटा। ये क्या है? रेगिस्तान के अंदर झीलें होती है, खारे पानी की झीलें होती है, तो राजस्थान के अंदर जो बड़ी खारे पानी की झीलें हैं, बड़ी खारे पानी की झील, और उनको बोला जाता है पलाया। और जो छोटी खारे पानी की झीलें हैं उनको बोला जाता है रतन या टाटा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है इसमें तो। बड़े खारे पानी की झीलें पलाया, छोटे खारे पानी की झीलें रतन टाटा। ठीक है, अब देखो, एक शब्द आता है पोखर। पोखर क्या होता है? पथरीले मैदान वगैरह कुछ होता है तो उनके अंदर थोड़ा पानी जमा हो जाता है, ऊपर 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 थोड़ा कम पानी जमा होता है, उस छोटे से हिस्सा एक गड्ढा टाइप बन जाता है, इसको क्या बोला जाता है? पोखर। ठीक है,
एक आती है बच्चों खडीन वृषा, खडीन कृष, खडीन कृष। एक आती है खडीन कृष। खडीन कृष क्या होता है कि जैसलमेर के अंदर होती है सबसे पहली चीज जैसलमेर के अंदर होती है खडीन कृष। क्या होता है, ये खेत है, पता है वर्षा तो कम हो रही है तो यहाँ क्या होता है, झाड़े लगा देते हैं और ढलान क्या करते हैं, इस तरफ रखते हैं, ढलान सारी इस तरफ रखते हैं। तो जो पानी है तो वो यहाँ इकट्ठा ना हो और थोड़ा आसपास फैल भी जाए बाहर की तरफ, तो इस तरफ ढलाने रखते हैं, ऐसे ढलाने रहती है। ठीक है, तो अभी पौधों को पानी भी मिलता रहे और ज्यादा पानी भी यहाँ इकट्ठा ना हो। खडीन कृषि जैसलमेर के अंदर होती है, क्लियर है यहाँ तक। फिर देखो एक नाम और आता है, एक सर्प है जहरीला, यहाँ पे एक सर्प पाया जाता है जहरीला, पीवड़ा नामक है, इसका क्या नाम है, पीवड़ा। बहुत जहरीला सर्प होता है जो सिर्फ मिट्टी के अंदर पाया जाता है, रेत के अंदर पाया जाता है, मरुस्थल में। क्लियर है, ये थी कुछ छोटी छोटी बातें। अब अपन ने अरावली के बारे में क्षेत्र पढ़ लिए कि अरावली के अंदर 4 क्षेत्र, तो वो तो देख लिए, लेकिन मेन अपन ने अरावली के बारे में नहीं पढ़ा नहीं है अभी तक। मतलब अरावली के बारे में जानकारी नहीं पढ़ी, उसके क्षेत्र देख लिए, कौन क्या कहाँ क्या है वो देख लिए, लेकिन अरावली का नहीं देखा। इंपॉर्टेंट चीजें तो अब आई है। अरावली, पूरा अरावली के बारे में देखे अपन, जानकारी देखे। अरावली के कुछ नाम है, अरावली का एक नाम है परिपत्र, कहाँ पे है, विष्णु पुराण के अंदर। विष्णु गुप्त पुराण के अंदर अरावली का जो नाम है वो है परिपत्र। और उदयपुर सिरोही, भौगोलिक, इसको भौगोलिक भाषा में क्या बोला जाता है, भौगोलिक भाषा में उदयपुर के अंदर अरावली को क्या बोला जाता है, सिरोही के अंदर अरावली को क्या बोला जाता है, उदयपुर के अंदर बोला जाता है बच्चों आडावट, सिरोही के अंदर बोला जाता है बच्चों आडावली। फर्क है आडावली आडावट के अंदर। और भौगोलिक भाषा में बोला जाता है मेरू, भौगोलिक भाषा के अंदर अरावली को मेरू बोला जाता है, उदयपुर के अंदर आडावट बोला जाता है, सिरोही के अंदर आडावली बोला जाता है। और एक और पढ़ लेते हैं अपन, बूंदी के अंदर, बूंदी में बोला जाता है अबू गुलाब। ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो पढ़ने, इसमें से एक भी क्वेश्चन उठा के दे सकता है वो किसके अंदर क्या, अरावली का क्या नाम है। ठीक है, अब देखो अरावली जो है बच्चों कहाँ से शुरू होती है, ऐसे तो अरावली जो है वो अरब सागर से शुरू होती है। कहाँ से, अरब सागर से शुरू होती है, इसलिए अरब सागर को जो है अरावली का पिता कहा जाता है। पिता कहा जाता है किसका, अरावली का। क्लियर है। और राजस्थान के अंदर जो है अरावली, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ खत्म होती है। ये जो बीच का जो एरिया है अरावली का, ये जो अरावली के जो बीच का एरिया है राजस्थान के अंदर वो है 550 मीटर। कितना है, 550 मीटर। कहाँ से कहाँ तक, ख से ख, ख से ख, ख मतलब खेडम्ब्रम, ख मतलब खेतड़ी। बिल्कुल इजी याद हो जाएगा। अरावली की लंबाई ख से ख, खेडम्ब्रम से खेतड़ी तक कितनी है, 550 मीटर। ये 3 राज्यों में फैली हुई है अरावली, गुजरात के अंदर है, राजस्थान के अंदर है और दिल्ली के अंदर भी है ना। तो 3 एरिया के अंदर फैली हुई, लेकिन मेन अपने को राजस्थान का पढ़ना है। खेडम्ब्रम से खेतड़ी 550 मीटर। क्लियर है, एक बार नोट करना इसको। हो गया। अब अपन अरावली देख लेते हैं कि कितने भागों के अंदर है, तो अरावली 3 भागों के अंदर है। अरावली है बच्चों वो 3 भागों के अंदर, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली, 3 भागों के अंदर। उत्तरी अरावली की मैं बात करूं तो ये मान लो उत्तरी अरावली है,
यहाँ पर है कौन कौन से हिस्से। सबसे पहली इसकी सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़। कौन सी आ गई बच्चों? रघुनाथगढ़ सबसे ऊंची चोटी कितनी? 1055 मीटर। 1055 मीटर। यहाँ पे एक एरिया है, इसके नीचे एक छोटी सी चोटी और है, मेलघाट मालखेत। ठीक है, यहाँ पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद कर लेना। यहाँ पर एक जिला है झुंझुनू। यहाँ पर जो जिला है झुंझुनू, इसके बारे में बहुत अच्छी कहानी है। झुंझुनू के अंदर एक स्थान है लोहागल। झुंझुनू के अंदर एक स्थान है लोहागल। क्या है लोहागल के बारे में अगर अपन पढ़े तो लोहागल के बारे में क्या है कि यहाँ जो पांडव थे, कौरवों को मारा गया था, फिर पहुंचे भगवान के पास कि भाई हमने कौरवों को मार दिया और मार के भाई हमसे पाप हुआ है, तो फिर भगवान ने बोला पूरे भारत का भ्रमण करो, जहां आपके हथियार गल जाए तो वहां समझ लेना आपके पाप धुल गए। तो पूरा भ्रमण करते 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 इस नामक जगह पर पहुंचे, इस स्थान पर पहुंचे, यहाँ आके उनके हथियार गल गए, मतलब जो लोहे के जो हथियार थे वो गल गए, इसलिए इसको नाम क्या लोहा गल, मतलब लोहे के हथियार गलना, लोहा गल। तो यहाँ पर उनके पाप धुल गए, इसलिए ये बहुत पवित्र स्थान है लोहागल। यहाँ पांडवों के सारे हथियार गल गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज है। ठीक है बच्चों, फिर जयपुर। जयपुर के अंदर क्या है? ऊंची चोटी जयगढ़ को, मनोहरगढ़, नाहरगढ़, बालावड़, ये जो चोटियां हैं कौन कौन सी? जयगढ़, मनोहरगढ़, बालावड़, नाहरगढ़, ये जो चोटियां हैं और वो जयपुर के अंदर आती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है उत्तरी अरावली के बारे में, नोट कर लेना। फिर मध्य अरावली के बारे में देखिए अपन। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है? रणथंभौर। और यहाँ पर क्या बना हुआ है? सरिस्का वन अभ्यारण्य। सरिस्का अभ्यारण्य, सरिस्का वन अभ्यारण्य। ठीक है, यहाँ पर सरिस्का वन अभ्यारण्य और रणथंभौर है। ये इंपॉर्टेंट है रणथंभौर, क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है? अरावली व विंध्याचल के बीच का महासंगम, विंध्याचल के बीच का महासंगम स्थल। क्लियर है? रणथंभौर अरावली विंध्याचल के बीच का महासंगम स्थल है। यहाँ पे सरिस्का अभ्यारण्य स्थित है। तो ये तो थी उत्तरी अरावली। मध्य अरावली की अपन बात करें, मध्य अरावली मतलब म से म, मतलब मॉरिसन। सबसे ऊंची चोटी मध्य अरावली की कौन सी है? मॉरिसन, गौरमजी, मोरमजी, म से मध्य। क्लियर है? मिटा दो। देखो दोस्तों, मध्य अरावली म से म मतलब मोरमजी। सबसे ऊंची चोटी मध्य अरावली की कौन सी है? मोरमजी, मोरमजी, गौरमजी, ऐसे याद रखना आपको, मोरमजी, गौरमजी। कितनी है? 933 मीटर। ज्यादा ऊंची नहीं है, 933 मीटर, लेकिन मध्य अरावली की सबसे ऊंची 933 मीटर है। और बच्चों यहाँ पर ये मान लो ये मध्य अरावली है, ये आ गया मोरंगी। और यहाँ पर एक पर्वत है छोटा सा, तारागढ़ पर। कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। तारागढ़ कहाँ आता है? अजमेर के अंदर। कितनी लंबाई है? 795 किलोमीटर, 795 मीटर। फिर बच्चों यहाँ पे एक छोटा सा पहाड़ स्थित है, कौन सा? नाग पहाड़। तारागढ़ के अंदर कौन एक छोटा सा पहाड़ भी है, कौन सा? नाग पहाड़। बस इसलिए है अपनी मध्य अरावली खत्म। तो इतने से पॉइंट ओ कहीं खेल हो गया, ओ कहीं खेल नहीं है, इतने ही पॉइंट है। ये अपनी मध्य अरावली इतना ही पढ़ना, इससे बाहर आपका कोई ट्यूशन नहीं जाएगा, इससे बाहर आपका कहीं भी ट्यूशन नहीं जाएगा। अपन अरावली अब पढ़ते हैं अपन दक्षिण अरावली के बारे में। दक्षिण अरावली भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी ऊंची ऊंची चोटियां भी हैं। तो दक्षिण अरावली की मैं बात करूँ, ये मान लो दक्षिण अरावली है, दक्षिण अरावली है। सबसे पहले
यहाँ पर एक स्थान दत्या ऋषि, यहाँ पर एक गुरु जी रहते थे, बहुत ही प्राचीन, बहुत ही महान गुरु जी थे, दत्या दत्यात्रा ऋषि। यहाँ पर उनका स्थान बना हुआ है और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। क्लियर है? कितनी है? 1722 मीटर। कई कई 1727 मीटर भी लिखा हुआ है किसी किसी बुक के अंदर, लेकिन अपने को 1722 मीटर इसका करेक्ट है। तो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। फिर कौन सी आगे बच्चों? शेर। गुरु, गुरु का शेर, ऐसा अपने को याद रखना है। शेर चोटी, ठीक है, शेर चोटी। फिर कौन सी आ गई? दिलवाड़ा आ गई। फिर कौन सी आ गई? दिलवाड़ा आ गई। फिर यहाँ पे आ गई दिलवाड़ा। तीसरे नंबर कितनी? 1444, सॉरी 1442, दिलवाड़ा आ गई। फिर कौन सी आ गई? जरगा आ गई। फिर कौन सी है? यहाँ पे एक जरगा है, 1380 31, सॉरी 1431 मीटर। फिर यहाँ पे एक आ गई जरगा के बाद अचलगढ़, कितनी है? 1380 मीटर। यहाँ उसके बाद कौन सी आई बच्चों? कुंभलगढ़। कौन सी आई? कुंभलगढ़। उसके बाद कौन सी आई? आबू। ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चोटियां हैं। सबसे पहले गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, आबू। बहुत इंपॉर्टेंट चोटियां यही है। ये तो आपको रटनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके जो लंबाई है वो भी आपको रटनी पड़ेगी। इसमें समझने वाली कोई चीज नहीं है। नाम और लंबाई दोनों अपने को रटने पड़ेगी। कहाँ आती है? दक्षिण के अंदर आती है, इसलिए दक्षिण अरावली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है बच्चों, नोट करना ये चीज। स्क्रीनशॉट ले लो। फिर कुछ नाम आते हैं, फिर कुछ नाम देखिए अपन। कुछ छोटे छोटे नाम बता दूं जिनका मतलब क्या है। भाकर, भाकर, भाकर अपन ने सुना ही होगा। क्या होता है? पेड़ ढाल वाले छोटे छोटे पहाड़ या छोटे छोटे क्षेत्र जो पेड़ ढाल वाले होते हैं उनको बोला जाता है भाकर। पेड़ ढाल वाले। फिर बच्चों आपके सामने नाम आता है गिरवा। उदयपुर की पहाड़ियों को गिरवा बोला जाता है। कहाँ आती है? उदयपुर के अंदर। भूमट, भूमट कहाँ आती है? उदयपुर के अंदर। ये नोट करो। फिर आती है, नोट करते जाओ साथ साथ में। देखो भूमट के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में भील पाए जाते हैं, भीलों का क्षेत्र भी कहते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में उदयपुर के अंदर क्या पाया जाता है? भील जाति बहुत ज्यादा पाई जाती है। फिर आती है बच्चों मेवल। मेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आ चुका है कई बार और आने के चांस भी है। मेवल जो है बच्चों, वो क्या है? डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा के बीच ही पहाड़ियां हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच ही पहाड़ियां हैं मेवल। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कितनी बार आ रखा है ये क्वेश्चन तो। फिर आता है बच्चों दशहरा। देशहरे कहाँ है? उदयपुर के अंदर। देश हरा भरा रहे, वनस्पति वाला क्षेत्र है पूरा। देश हरे, देश हरा भरा रहे, इसे याद रख लेना। इसको उदयपुर के अंदर आता है। और एक इससे इसके एक और नाम है, किससे मिलकर बना है? जरगा प्लस रागा। छोटे छोटे क्षेत्र है ये, जरगा प्लस रागा। रामगढ़, रामगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। किसमें आता है? बारह के अंदर। एग्जाम में पूछा जाता है रामगढ़ के बारे में। सारण पहाड़ी, एक है सारण पहाड़ी जो कहाँ आती है? अपने पाली के अंदर। कहाँ?
पाली के अंदर कौन सी सारण पहाड़ी, सोजत। एक दो नाम है आपके सामने, एक और चीज है, एक और चीज है बच्चों, देखो त्रिकुट पर्वत, त्रिकुट पर्वत और त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पर्वत और त्रिकुट पहाड़ या पहाड़ी। तो त्रिकुट पर्वत आता है बच्चों जैसलमेर के अंदर, तो इसके अंदर जैसलमेर, सॉरी, त्रिकुट पहाड़ी आती है बच्चों जैसलमेर के अंदर। और त्रिकुट का जो पर्वत आता है बच्चों वो आता है करौली, जहाँ कहाँ, कैला माता का मंदिर है। और कैला माता का मंदिर है। और कैला माता के मंदिर के अंदर कौन से गीत गाए जाते हैं बच्चों, लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। इसका अलग से टॉपिक बनाएंगे, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, गीतों का पूरा अलग टॉपिक बनेगा। तो जहाँ करौली, जहाँ कैला माता का मंदिर है, वहां लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। वहां पे क्या है, त्रिकुट पर्वत है, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर के अंदर है। कस्तूरी नुमा पहाड़ होता है जैसलमेर के अंदर त्रिकुट। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो बच्चों, एक नाम और आता है आपके सामने, अपना जो मेहरानगढ़ का किला है, कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर। इसके बारे में भी कई बार पूछा जाता है, जोधपुर के अंदर है, किस पहाड़ी पर बना हुआ, ये नहीं पूछेंगे कहाँ पर है, ये पूछेंगे किस पहाड़ी पर बना हुआ। मेहरानगढ़ किला कहाँ है ये नहीं पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा मेहरानगढ़ किला किस पहाड़ी के ऊपर बना है, चिड़ियाखंड पहाड़ी पर बना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चीजें अगर आपको याद हो गई तो इससे बाहर आपका कहीं क्वेश्चन नहीं जाएगा, इंपॉर्टेंट सारी चीजें बताई है आपको, है ना। इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, आपको मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर चिड़ियाखंड पहाड़ी दोनों याद करने हैं। ठीक है बच्चों, इससे बाहर कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आपको अंदर दिमाग में जो भी कोई क्वेश्चन चल रहा हो, जो जानना हो, कमेंट में मैसेज कर देना। और कोई भी डाउट हो, कोई नहीं समझ में आया तो वो भी पूछ लेना। वैसे तो पूरा इजी वे में समझाया है, रटने वाली चीजें तो रखनी ही पड़ेगी, नाम, सन, ये चीजें तो अपने को रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, और जो समझने वाला था वो क्लियर समझा चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो जय हिंद।